वेलकम दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है कृष्णदेव कुमार यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कल जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था उससे आगे हम लोग दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं। कल हम लोगों ने पढ़ लिया था डोबेराइनर के ट्रिक नियम और उसका क्या क्या लिमिटेशन है। इस चीज़ को दोस्तों हम लोगों ने कल देख लिया था। आज दोस्तों हम उससे आगे बढ़ेंगे और आज का जो क्लास होने वाला है इसमें हम लोग न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम है इस चीज़ को दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं। इसका क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या इसकी सीमाएं हैं, ये चीज़ को भी दोस्तों आपको हम बताएंगे दोस्तों। अब दोस्तों चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और अभी तक दोस्तों आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पे कंप्लीट साइंस क्लास 10th का करवाया जा रहा है। और अगर जैक बोर्ड वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उनके लिए लास्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी देंगे ताकि उनके एग्ज़ाम में हेल्प हो सके और वो अच्छे से अपने तैयारी को जारी रख सकें। जितना ज़्यादा हो सकेगा आपको हम हेल्प करेंगे, तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तक आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए और इसको शेयर भी किया कीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास को। और हम लोग देखते हैं न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या कहता है। कल तक दोस्तों हम लोगों ने देखा था डोबेराइनर के ट्रिक नियम कैसे उन्होंने वर्गीकृत किया था। वहाँ पे सिर्फ उन्होंने 9 एलिमेंट्स का ही स्थान मतलब कि 9 एलिमेंट्स को ही अपने वर्गीकरण में उन्होंने शामिल किया था, बाकी 21 को उन्होंने छोड़ दिया था। अब दोस्तों आगे क्या होता है, जब न्यूलैंड्स का अष्टक नियम जब ये अपना अष्टक नियम देते हैं उस समय तक दोस्तों टोटल जो एलिमेंट्स था और भी अधिक एलिमेंट्स का यहाँ पे खोज हो जाता है, क्योंकि आप लोग भी जान रहे हैं कि जो लगातार एलिमेंट्स का उस समय खोज किया जा रहा था। इस वजह से दोस्तों यहाँ पे 56 एलिमेंट्स अब खोज लिए गए थे। ठीक है, तो न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम था ये 56 एलिमेंट्स इसमें था। अगर क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम जो था उसमें कितने एलिमेंट्स को रखा गया था, तो दोस्तों यहाँ पे ये जो थे ये लगभग सभी एलिमेंट्स को ये अपने टेबल में रख दिए थे। एक बार आप लोग इनके टेबल को देखिए। ठीक है, आपको ये टेबल हो सकता है एनसीईआरटी में न मिले, तो आप लोग यहाँ पे देख करके और इनके टेबल को देख करके समझ सकते हैं। न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम था दोस्तों इसमें सभी तत्वों को उसके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में सजा करके उसको व्यवस्थित किया गया था, उसको रखा गया था। पूछेगा दोस्तों आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है वो किस सिद्धांत पे आधारित था, तो ये दोस्तों परमाणु द्रव्यमान के सिद्धांत पे ही ये भी आधारित था। जैसे पहला वाला जो भी था डोबेराइनर का, ठीक है ना, डोबेराइनर का ट्रिक नियम था वो भी आपका किस पे था, वो भी आपका परमाणु द्रव्यमान के आधार पे ही उन्होंने एलिमेंट्स को सजा करके रखा था। और आगे दोस्तों हम लोग 2 और पढ़ने वाले हैं, मेंडलीफ का और मोसले का, तो वो भी हम लोग आगे समझेंगे। अभी हम लोग समझ लेते हैं न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। तो ये जो था न्यूलैंड्स जो थे ये सभी तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में इन्होंने क्या किया था, व्यवस्थित किया था। तो उन्होंने पाया था कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुण धर्म क्या हो रहा था, समान हो रहा था। ठीक है, जो भी पहला तत्व का गुण धर्म जो था, ठीक है, वही फिर 8वें तत्व का जो भी गुण धर्म था वो क्या हो जा रहा था, समान हो जा रहा था। यानी कि जो पहला का था वो 8वां का हो रहा था, उसके 8वां का फिर वही हो रहा था। ये उनका कहने का मतलब ये था कि क्या हो जा रहा है, यहाँ पे उन्होंने ये पाया था कि प्रत्येक 8वें तत्व का जो गुण धर्म होता है वो क्या होता है, समान होता है। ये किसका मानना था, ये न्यूलैंड्स का मानना था। तो ये भी आपको समझ में आ चुका है। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और इनके सिद्धांत का क्या क्या लिमिटेशन था, किस वजह से दोस्तों इनका भी जो सिद्धांत था ये फेल हो गया था। और इसको भी दोस्तों साइंटिस्टों ने इसको भी न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम था उसको हम लोगों ने देख लिया था। और क्या था न्यूलैंड्स का अष्टक नियम,
यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसका लिमिटेशन था, क्या क्या इसकी सीमाएं था, जिस वजह से जो कि आपका न्यूलैंड्स का अष्टक नियम है इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया था। और इसके बाद किसका सिद्धांत फिर आया था, तो इसके बाद मेंडलीफ का आवर्त सारणी जो कि मेंडलीफ के द्वारा बनाया गया था ये आया था। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम लोग को ये जानना आवश्यक है कि क्या क्या कमियां था न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के आधार पे जो उसने बनाया था पीरियोडिक टेबल, उसकी क्या क्या सीमाएं थी। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या उसमें कमियां रह गया था जिस वजह से उसका सिद्धांत को रिजेक्ट किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों जो न्यूलैंड्स के द्वारा बनाया गया था आवर्त सारणी, उसमें उस समय टोटल 56 एलिमेंट्स थे और उसको दोस्तों न्यूलैंड्स ने सभी 56 एलिमेंट्स को तो अपने पीरियोडिक टेबल में स्थान उसने दिया था, लेकिन दोस्तों उसने किसी भी नए एलिमेंट्स के लिए कोई भी स्थान उसके पीरियोडिक टेबल में नहीं छोड़ा गया था कि नए जो एलिमेंट्स आएंगे उसको किस प्रकार से रखा जाएगा, उसके लिए कोई भी जगह नहीं था। तो दोस्तों ये जो था ये मेजर जो है सो उसका जो नियम था, उसका जो पीरियोडिक टेबल था, उसकी मेजर जो है क्या था, लिमिटेशन था, मतलब सबसे बड़ी कमी आपका ये था। इसके बाद दोस्तों दूसरा था जो भी यहाँ पे था इसका जो पीरियोडिक टेबल, उसमें क्या हुआ था कि एक एक जगह पे दो दो एलिमेंट को रख दिया गया था और इस वजह से भी दोस्तों इसका जो पीरियोडिक टेबल था इसको यहाँ पे रिजेक्ट किया गया था। और तीसरा था जो कि सीए, यानी कि जो सीए जैसे हल्के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सीए जैसे जो हल्के एलिमेंट्स थे उनको यहाँ पे क्या किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सीए जैसा जो हल्के तत्व थे उन पे जो है सो इसका सिद्धांत लागू नहीं हो रहा था। तो ये 3 कमियां था जिस वजह से न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम था वो भी फेल हो गया था। पहला, सीए जैसे हल्के तत्वों पे जो है सो इसका सिद्धांत लागू नहीं हो रहा था। दूसरा था कि न्यूलैंड्स ने 56 एलिमेंट्स को अपने पीरियोडिक टेबल में तो स्थान दे दिया था, लेकिन कोई भी नए एलिमेंट्स के लिए स्थान यहाँ पे इसने नहीं रखा था कि अगर भविष्य में नया एलिमेंट्स खोजा जाएगा तो उसको कहाँ पे रखा जाएगा, उसके लिए उसने कोई भी स्थान नहीं छोड़ा था। तो उसके लिए मतलब जो जब भी पीरियोडिक टेबल बनाते हैं, जैसे आधुनिक आवर्त सारणी ही है, तो इसमें क्या है कि अगर न्यू एलिमेंट्स खोजा जाएगा तो उसको रखने के लिए स्थान यहाँ पे बनाया गया है, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया था, ठीक है। और एक और है आपका कि उसने अपने आवर्त सारणी में इन तत्वों को समंजित करने के लिए न्यूलैंड्स ने 2 तत्वों को एक साथ में रख दिया था, ठीक है, एक साथ में रख दिया था और कुछ असमान तत्वों को एक साथ जो है सो रख दिया था, जो कि ये मान्य नहीं था। इस वजह से भी दोस्तों इसका जो अष्टक नियम था वो फेल हो गया था। तो ये था यहाँ पे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। क्वेश्चन अभी आपको दोस्तों हम समझा रहे हैं, सिर्फ चारों नियम हम पढ़ा देंगे। उसके बाद दोस्तों एक सेशन हम रखेंगे जिसमें क्वेश्चन आपको हम करवा देंगे, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जो भी अगर आप लोग को बेसिक जानकारी हो जाएगा कि किस आधार पे रखा गया था और किसने किस आधार पे ये जो पीरियोडिक टेबल था कैसे उसका नियम क्या है, यहीं से आपका प्रश्न तो बनता है। ट्रिक का नियम बनेगा, पूछेगा कि मेंडलीफ ने अभी न्यूलैंड्स में है तो न्यूलैंड्स का जो सिद्धांत था वो किस पे आधारित था, तो ये भी जो था परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था। और ये जो है सो क्या किया था, ये जो है सो परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में जो है सो इसने व्यवस्थित किया था। ये चीज़ें भी हमने जो है सो आपको समझाया है। और इसके बाद दोस्तों इसका जो था प्रत्येक 8वें तत्व का जो गुण धर्म था वो क्या हो रहा था, समान हो रहा था। तो ये भी आपको लिखना होगा, 2 आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। तो यहीं से जो है सो आपका प्रश्न बनता है। और जो क्वेश्चन आपका अलग टाइप का होता है उसको हम एक क्लास ले लेंगे लास्ट में, तो आपको हम वो बता देंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम।
दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी था इसको भी दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, मेंडलीफ को भी हम लोग समझ लेते हैं। तो आपका यहाँ पे 3 जो है सो हो जाएगा। इसके बाद जो आधुनिक आवर्त सारणी है सिर्फ वो बच जाएगा और कुछ क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है, तो आपका जो है सो लास्ट क्लास में हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं क्या था मेंडलीफ का आवर्त सारणी। और जो मेंडलीफ का आवर्त सारणी था ये आधुनिक सारणी से मतलब काफ़ी मिलता जुलता हुआ ही है। मतलब एक मेजर डिफरेंस जो है इन दोनों में वो यही है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो एटॉमिक नंबर के आधार पे जो है सो मतलब एटॉमिक नंबर पे आधारित है। और जो इसका मतलब मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी था वो किस पे आधारित था, परमाणु द्रव्यमान पे जो है सो ये आधारित था, एटॉमिक मास पे जो है सो आधारित था मेंडलीफ का आवर्त सारणी। और आधुनिक पूछेगा तो ये था किस पे, ये था आपका एटॉमिक नंबर पे अभी जो है सो आधारित है। ठीक है, एटॉमिक नंबर के आधार पे इसको क्या किया गया है, पीरियोडिक टेबल में रखा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है जो कि है आपका मेंडलीफ का आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में डिफरेंस, क्या क्या डिफरेंस है ये आपका पूछा गया है। तो हम आपको बता देंगे मेंडलीफ का आवर्त सारणी का क्या क्या विशेषता था। एक तो आपका हमने बता ही दिया कि जो आपका मेंडलीफ का आवर्त सारणी था वो किस पे आधारित था, ये था एटॉमिक मास पे। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस पे है, वो एटॉमिक नंबर के एटॉमिक नंबर पे क्या है, आधारित है। पहला हो गया। ठीक है, आगे हम लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे आप लोग का क्लियर होता जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, ये हो गया। इसकी कुछ उपलब्धियां भी थी। ठीक है, बहुत हद तक हमने आपको पहले ही बताया कि मेंडलीफ का आवर्त सारणी से मिलता जुलता हुआ है और ये काफ़ी मतलब सफल भी हुआ था। इससे काफ़ी ज़्यादा सहायता भी मिला था। मोस्टली को जो है सो मेंडलीफ से काफ़ी ज़्यादा इनके आवर्त सारणी से सहायता मिला था। और ये जो है सो मेंडलीफ का उपलब्धता था। देखिए पहला उपलब्धता था कि मेंडलीफ ने कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान किया जो कि उस समय तक ज्ञात नहीं था। दोस्तों इनका जो आवर्त सारणी था उसमें इन्होंने बीच बीच में क्या रखा था, खाली स्थान रखा था। क्यों रखा था, क्योंकि इनको जो है सो ये चीज़ पहले से पता था कि भविष्य में कभी न कभी जो है सो एलिमेंट्स और खोजा जाएगा। इसीलिए इन्होंने बीच बीच में जो है सो अपने मतलब की आधार पे जहाँ पे उनको लग रहा था कि यहाँ पे जो है सो और भी एलिमेंट्स खोजे जा सकते हैं तो उसको उन्होंने क्या किया था, खाली स्थान वहाँ पे रखा था कि अगर भविष्य में खोजा जाता है तो यहाँ पे हम लोग जो है सो उस एलिमेंट को रख सकते हैं। इसके लिए दोस्तों उन्होंने वहाँ पे खाली स्थान को रखा था और इस वजह से काफ़ी सहायता भी मिला यहाँ पे बाकी साइंटिस्ट को कि उनको पता चला कि यहाँ पे जो है सो कुछ एलिमेंट जो है सो मिल सकता है। तो वहाँ पे उन्होंने खोज भी किया और काफ़ी सहायता भी मिला। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि जब मेंडलीफ आवर्त सारणी बना रहे थे उस समय एलिमेंट्स टोटल कितना ज्ञात हो गया था, उस समय कितना एलिमेंट्स हम लोग को मिल चुका था, कितना का जो है सो खोज हो चुका था। ये भी एक डिफरेंस आप लोग लिख सकते हैं। इस समय जो था आपका वो आपका था 63। ठीक है, 63 यहाँ पे एलिमेंट्स उस समय मिला था और आधुनिक आवर्त सारणी में कितना है, 118। तो ये भी एक डिफरेंस हो सकता है। इसके बाद दोस्तों एक और दूसरा जो कि इनका क्या था, ये इनका जो है सो सीमाएं नहीं है, ये इनकी उपलब्धियां हम भी बता रहे हैं। ठीक है, पहला उपलब्धि था कि इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में नए तत्वों के लिए जो कि भविष्य में खोजे जाएंगे उनके लिए जो है सो उन्होंने खाली स्थान को छोड़ा था। दूसरा है दोस्तों आपका कि जब यहाँ पे नोबेल गैसों का पता लगा तो क्या हुआ था, पिछली अवस्था को छेड़े बिना ही उन्हें नए समूह में रखा जा सकता था। ये जो है सो इसके लिए भी उन्होंने स्थान जो है सो अलग से स्पेशल जो है सो नोबेल गैसों के लिए एक अलग से अपने पीरियोडिक टेबल में उन्होंने स्थान को रखा था। तो ये दोनों था, ये मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी था, मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी था उसका कुछ उपलब्धियां था जो कि आपको हमने बता दिया दोस्तों। अब इसमें भी कुछ सीमाएं थी जिस वजह से इनका भी आवर्त सारणी को फेल कर दिया गया था।
पूरी तरह से फेल नहीं हुआ था, लेकिन दोस्तों कुछ सीमाएं थे जिसके वजह से फिर नया आवर्त सारणी को बनाया गया। ठीक है, क्या क्या सीमाएं था दोस्तों? पहला था इनकी आवर्त सारणी का जो पहला मतलब कि जो सीमाएं थी वो था आपका कि आवर्त सारणी के पर्याप्त समय के बाद हमें समस्थानिकों का पता चला। ठीक है, नहीं पहला यहाँ पे देखिए, पहला आपका ये नहीं है पहला, चलिए ठीक है इसी को समझ लेते हैं। पहला में आप लोग इसको भी लिख सकते हैं, आगे पीछे हम लोग करें तो कोई बात नहीं है। ठीक है, आवर्त सारणी के पर्याप्त समय बाद हमें समस्थानिकों का पता चला। इस प्रकार सभी तत्वों के समस्थानिक मेंडलीव के आवर्त नियम के लिए एक क्या था? चुनौती था। ठीक है दोस्तों, जो आवर्त सारणी के पर्याप्त समय के बाद अगर हमें समस्थानिक का पता चले तो इस प्रकार सभी तत्वों के समस्थानिक मेंडलीव के आवर्त सारणी के लिए एक क्या था? चुनौती था दोस्तों। पहला आपका जो चुनौती था, जो सीमाएं था, जो लिमिटेशन था, वो आप लोग ये लिख सकते हैं। दूसरा आप लोग लिख सकते हैं कि इसमें जो है सो हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दिया गया था। इनके आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं मिला था। दूसरा आप लोग ये लिख सकते हैं इसके लिमिटेशन में। और दोस्तों चलिए यहाँ तक दोस्तों आप लोग 2 लिमिटेशन इसमें लिखिएगा। अब दोस्तों यहाँ तक आपका क्लियर हो जाता है। और ये दोस्तों आपको एक चीज़ और हम यहाँ पे बता दें कि जो मेंडलीव का आवर्त सारणी था इसमें टोटल यहाँ पे 1 मिनट यहाँ पे रुकिएगा। मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था इसमें क्या था? ये भी दोस्तों पीरियोडिक और यहाँ पे जो पीरियड और ग्रुप है। ठीक है, इसी में जो है इसी के आधार पर जो है सो ये आधारित था। इसमें भी पीरियड था और ग्रुप था मेंडलीव में भी। और जो कि आधुनिक आवर्त सारणी है जो कि मोसले के द्वारा जो है सो बनाया गया है, इसमें भी जो है सो क्या है? पीरियोडिक है और इसके बाद क्या है? पीरियड है, पीरियड और ग्रुप। ठीक है, पीरियड है और ग्रुप है। ठीक है, पीरियड और ग्रुप, समूह और आवर्त इसमें भी है। तो एक डिफरेंस आप लोग ये लिख सकते हैं कि मेंडलीव में जो था वो कितना कितना नंबर ऑफ यहाँ पे आवर्त था। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे मेंडलीव में 6 आवर्त और 6 समूह लिखेंगे, और अगर आधुनिक में लिखना होगा तो 7 आवर्त और 18 समूह जो कि आधुनिक आवर्त सारणी में है उसको आप लोग लिख सकते हैं। तो ये 3 तो हम बता दिए हैं दोस्तों। जब ये हम क्वेश्चन करवाएंगे तो और 3-4 आपको हम बता देंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है सो खुद से भी लिख सकते हैं। इसका जो है सो नोट्स हम देंगे तो नोट्स में आपको और भी एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगे जो कि यहाँ पे हम नहीं बोल पाए हैं, तो वो भी चीज़ आपको नोट्स में मिल जाएगा। नोट्स आपको 1 दिन बाद मिलता है, तो आपको जो है सो जस्ट 1 दिन बाद आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कल आप लोग देखिएगा तो आपको जो वीडियो का कमेंट बॉक्स होता है वहाँ पे लिंक हम पिन कर देंगे, वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है तो वहाँ से भी आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों जगह पे दोस्तों आपको हम लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, तो आप लोग जो है सो डाउनलोड करके और आसानी से उसको पढ़ सकते हैं और अपना नोट्स को तैयार कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग अवश्य बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।